सुनिए, यहां देखिए, मैं थोड़ा ऐसे हो जाता हूं, मैं थक गया हूं अभी। सुनो, जब मैं नया नया आया तो मैंने महत्व दिया बहुत ज्यादा बैप्टिज्म को। बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। फिर मैं थोड़ा और मैच्योर हुआ तो मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया पवित्र आत्मा पे। फिर मैंने और थोड़ा मैं मैच्योर हुआ, फिर मैंने कहा बाइबल ही सब कुछ है। फिर मैं थोड़ा और मैच्योर हुआ तो मैंने जाना कि परमेश्वर को जानना ही सब कुछ है। हर दिन मैं आगे बढ़ता गया। 18 साल मुझे प्रभु में हुए हैं। आपको पता है आज मुझे क्या लगता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप खुद को क्या फीड कर रहे हो। वॉट यू आर फीडिंग योर सेल्फ। आज आप कोई मूवी देख रहे हो, आप मूवी नहीं देख रहे हो, आप अपने आप को फीड कर रहे हो। 3-4 दिन के बाद देखना, दुआओं में, बाइबल पढ़ते समय, नींदों में ये बातें चलेंगी। आपने जो बोया, जो दिया, अब देखो आप वही फल ला रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो मैं इस समय समझ रहा हूं, वो ये है कि आप खुद को क्या देते हो। आप अपने आप को क्या खिला रहे हो। क्या आप अपने समय में वचन पढ़ रहे हो कि सिर्फ 15-15 सेकंड की रील्स देख रहे हो। आप अपने समय दुआ में बिता रहे हो तो कि जस्ट आप गप्पे मार रहे हो लोगों के। हर रोज कुछ लोगों से आपको फोन पे बात करनी ही है। आज आप जो कुछ भी हो ना, उसमें बहुत हद तक आपके डिसीजंस भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अंकल दिनकरन 10 मिनट भी वेस्ट नहीं करते थे। आपको कभी समय मिलता है, उनके बुक्स पढ़िए, रीड अबाउट अंकल दिनकरन। 10 मिनट भी अगर उन्हें मिलते थे ना, वो घुटनों पे जाके दुआ कर लेते थे। कहां है वो जनरेशन, वो पीढ़ी कहां है जो इन संतों को फॉलो करे। न कि सिर्फ बस स्टेज पे किसी की मिनिस्ट्री देखकर मुझे उसकी तरह बनना है। नो, कभी कभी अगर मैं कोई बुक पढ़ता हूं ना, मैं देखता हूं ना कि इस परमेश्वर के दास को प्रभु ने उसको बनाया, उसको यूज किया ऐसा। आप बिलीव करो, मैं कभी भी वो स्थान अपने जीवन से कभी नहीं जोड़ता हूं, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर हर एक को अपनी तरह से। ब्रदर, क्या आपने इस बात को नोटिस किया? जिस समय लाल समुंदर आया, उस समय मूसा ने एक लाठी ली, पानी में मारी, और वचन कहता है उस लाठी के द्वारा अगले दिन वो समुंदर 2 भाग हुआ। बट क्या आपने नोटिस किया, जब दरियाए यरदन आई तो यहोशू ने मूसा की लठ नहीं ढूंढी, वो वाचा का संदूक लेके आगे चला। क्यों उसने लाठी नहीं ढूंढी? क्यों उसने संदूक लिया? वो जानता था परमेश्वर हर जनरेशन में अपने तरीकों से काम करता है। He never seek a rod. उसने लाठी नहीं ढूंढी। उसने नहीं कहा अरे लाठी किधर है, मुझे पता है मूसा ने किया था, हमारे सामने भी ऐसी परीक्षा आई है, लाठी निकालो। नो, वो अलग ही लीड में चलता था। आपने देखा मूसा और यहोशू एक साथ मंदिर में जाते थे, मिलाप वाले तंबू में रहते थे। कई बार लिखा है मूसा बाहर आ गया पर यहोशू अंदर ही रहता था। क्या करता था ब्रदर? उसकी आत्मा से पीता था, वो पीता रहता था अंदर खुद। उसे अगर यहोशू बाहर आता और आप उससे पूछे ना, सर आप क्या कर रहे हो अंदर? कुछ भी नहीं,
मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। मुझे आज भी याद है, अंकल दिनकरन के ऑफिस में बार बार एक लड़की आके बैठ जाती थी, उनकी बेटी की उम्र की थी, वो आती थी। और एक बार अंकल दिनकरन ने कहा, आप बार बार यहाँ पर आके क्यों बैठते हो? उसने कहा, ब्रदर, आपके ऑफिस में जो पीस है ना, वो मुझे पता है। और अंकल दिनकरन ने कहा, इट इज द प्रेजेंस ऑफ जीसस, यह उसकी हुजूरी है। There is a peace and joy in the presence of the Lord. किधर हो आप लोग? सारा दिन ट्रैफिक, अरे निकलो। खुदा ने तुम्हें काम के लिए नहीं, उसकी उपस्थिति में विश्राम के लिए बुलाया है। आप समझ रहे हो?